नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं दुंदुभी नामक गंधर्वी साधना ले आया हूं। गंधर्वी यानी गंधर्व कन्या जैसे होती हैं, ऐसी गंधर्वी महिलाएं हैं। उन्हीं में से एक दुंदुभी नाम की गंधर्वी महिला जिनकी साधना आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्ण दल में। ये कृष्ण दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं दुंदुभी गंधर्वी के बारे में पहले बता दूं, फिर साधना बताता हूं। देखिए, आनंद रामायण के अनुसार पहले ही रामायण प्रारंभ होते समय दुंदुभी नामक गंधर्वी का नाम आया है आनंद रामायण में। ये दुंदुभी कौन है? ये दुंदुभी बहुत ही चतुर और बहुत ही विद्याओं से संपन्न गंधर्व लोक की गांधर्वी महिला हैं, एक गंधर्वी देवी हैं मतलब। और ये दुंदुभी जब भगवान ने वरदान दिया, पृथ्वी ने जब प्रार्थना की थी अवतार लेने के लिए, तो भगवान ने देवताओं को वरदान दिया सभी को और कहा कि सब लोग बांदर रूप में उत्पन्न हो जाके भालू बांदरों के रूप में मैं आऊँगा अयोध्या में जन्म लेने के लिए। तो दुंदुभी को भी आदेश दिया कि दुंदुभी गंधर्वी नाम जो हैं, दुंदुभी नाम वाली गंधर्वी जो हैं वो मंथरा नाम की महिला हों जाकर के, और वो राम के काज में बाधक बने ताकि राम वन में जा सकें आराम से, वनवास के लिए उनकी रास्ता सुगम हो। तो वही दुंदुभी मंथरा बनी। और फिर ये भी रामायण में वर्णन है कि भाई कुबचा नाम की दासी बने जो कंस के यहाँ हों, तो भगवान कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार हो। तो वही दुंदुभी गंधर्वी महिला, गंधर्वी देवी केकई के यहाँ मंथरा बनी थी, केकई की दासी के रूप में, जिन्होंने राजा यानी इतना प्रभाव उनका था कि राजा राम तक को उन्होंने वनवास में भिजवा दिया। और बाद में भगवान राम से क्षमा भी मांगी, लेकिन उनका कोई दोष नहीं, पहले से ही विधि विधान था। और उसके बाद में वही दुंदुभी गंधर्वी मंथरा जो थी वही फिर कुब्जा बनी वहाँ मथुरा में और कंस का सेवा करती थी। और बाद में भगवान पर प्रभावित हो गई। भगवान की भक्ति मन में पहले से ही थी और उसके बाद में भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार भी किया। उनका प्रभाव इतना अद्वितीय प्रभाव है, दुंदुभी गंधर्वी की महिमा इतनी अपार है कि मैं जिनका वर्णन नहीं कर सकता। जो मंथरा नाम की थी तब भी इतना प्रभाव देखो। वैसे दास दासियाँ कुछ भी होते थे, उन कितने भी प्रिय दास दासियों, उनकी बात राजा रानी नहीं मानते थे, लेकिन मंथरा में वो प्रभाव था कि केकई को मना लिया। और मंथरा वो प्रभाव वाली थी कि जो कंस की सबसे प्रिय दासियों में से गिनी जाती थी, जबकि कुबड़ी थी और सुंदर भी ज़्यादा नहीं थी। सुंदर और कुबड़ ठीक तो भगवान ने कर दिया था, कृष्ण भगवान ने जब गए थे मथुरा में तब। तो उनकी साधना करने से आप पहली बात तो आपके अंदर तीव्र वशीकरण की शक्ति आ सकती है। और गांधर्वी विद्या यानी गायन, नृत्य, वादन, ये सब आपके लिए सरल हो सकता है। जैसे गंधर्वों की साधना की जाती है उसी, और गंधर्व कन्याओं की जाती है, उसी तरीके से गंधर्वी
दुंदुबी की जाती है, लेकिन इनको माता रूप में या बहन रूप में सिद्ध कर सकते हो। गंदी संदी बातें ना सोचना, नहीं तो फिर पतन हो जाएगा। इनमें शक्ति बहुत ही अपार है, ये बात ध्यान रखना। आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग केवल इतना जानते हो कि मंथरा ने राम को वन में भिजवा दिया था, मंथरा ने कैसी बुद्धि थी, ये था वो था, लेकिन मंथरा की और राम की भी इसमें सलाह थी, तभी राम के काज में वो बाधक बनी। और केकई की भी सलाह थी राम से इस मामले में, तो कभी बताऊंगा इस विषय में। लेकिन आज मैं इनकी साधना आपको बता देता हूं, जो आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होगी। किसी भी यूट्यूब पर आप देख लेना, दुंदुभी गांधर्वी महिला की यानी गंधर्वी देवी की आप साधना नहीं सुनेंगे, जो आज मेरे चैनल पर आप सुन रहे होंगे। मेरे बाद कॉपी मेरी कोई करके डाल दे, मैं कभी मना नहीं करता, ना मैं राइट कॉपी का कभी क्लेम करता हूं किसी पर, क्योंकि सनातन ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गया, मुगल आक्रांता जो आए उन्होंने नष्ट कर दिया, जला दी, किताबें नष्ट कर दी, वो ज्ञान प्रचार होना चाहिए, चाहे किसी के माध्यम से हो। बस तोड़ मड़ोड़ के पेश मत करना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही लोगों को बताना। ये साधनाएं दीक्षा लेके सफल होती हैं, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। ऐसा गुरु होना चाहिए जो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, ये साधना करेंगे आप, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊं कैसे करनी चाहिए। साधना करने से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी आपको हो जाना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो, शाकाहारी पहले से हैं तो सोने में सुहागा, बहुत अच्छी बात है। और इनकी साधना करने से पहले आपको राम भक्त या कृष्ण भक्त होना चाहिए, तो ये साधना जल्दी सफल होगी। सबसे पहले साधनाओं में, कोई भी साधना उसमें गुरु मंत्र का सिद्ध होना जरूरी है, उसके बाद में गणेश मंत्र सिद्ध होना जरूरी है, कोई भी साधना हो। उसके बाद में आप जिसकी साधना करना चाहते हो उससे संबंधित शक्ति की साधना होना जरूरी है सिद्ध, जैसे विश्वावसु या तुम्बरु गंधर्व आदि। और फिर इनकी दुंदुभी की अगर आप साधना करेंगे तो सब कुछ प्राप्त करा सकती हैं, सारे सुख दे सकती हैं और सारे दुख आपके मिटा भी सकती हैं, और आपके शत्रुओं को भी जड़ से समाप्त कर सकती हैं, आपस में ही लड़वा के कर सकती हैं। बहुत इनमें क्षमता, अपार क्षमता है। तो जब ये भगवान कृष्ण ने इनका उद्धार कर दिया, फिर इनका जन्म ना होकर के ये सीधा अपने गंधर्व लोक को चली गई, और पुनः वो रूप, वो पद इन्होंने धारण कर लिया था दुंदुभी गंधर्वी ने। तो इनकी साधना आप कैसे करें? पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले आसन पर बैठें, ऊनी आसन पर। फिर रुद्राक्ष या स्फटिक या तुलसी या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या पीले हकीक की माला से आप जाप करें। इनका जाप तो देखो 1.25 लाख है, और जाप का दशांश हवन भी करना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन भी करना चाहिए, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वाले की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारियों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन कराना चाहिए। साधन रात्रिकालीन है, और साधना काल में आप गाय के घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई और अष्टमेवा का प्रसाद रखें। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, और जो 1 लोटा जल रखें साधना में, वो जल जो है पीपल पर या बेल वृक्ष पर या फिर कदम्ब या और कोई जो वृक्ष होते हैं उन पर चढ़ा देना चाहिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है, और सफलता जरूर मिलती है। दीक्षा लेके साधना करें। हम देखो दीक्षा निःशुल्क देते हैं, ये भी मैंने बताया आपको, लेकिन इनके कई एक मंत्र हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो दुरुपयोग होने की संभावना के कारण मैं मंत्र बोलना उचित नहीं समझा। इनके मंत्र सभी प्रभावी हैं, सभी मंत्र सिद्ध और सफल हैं, इसलिए आप दीक्षा लेके साधना कर सकते हैं। तो करिए साधना, और पूरे यूट्यूब पर खंगाल लीजिए, किसी ने ये साधना नहीं दी अभी तक।
करिए साधना और सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए, जागते रहिए और दूसरों को जगाइए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। जिहादियों से हमेशा सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय दुंदुबी माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।